हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आया हूँ महाराष्ट्र बोर्ड का क्लास 9 का मैथमेटिक्स पार्ट 1 का पहला लेसन जिसका नाम है सेट्स। तो आज की इस लेक्चर में क्या करेंगे, जो सेट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सेट होता क्या है इसको हम देखेंगे और साथ में सेट को लिखने के दो तरीके होते हैं, उन दोनों तरीके को समझेंगे, यानी कि दोनों मेथड को देखने वाले हैं और साथ में प्रैक्टिस सेट 1.1 को भी हम सॉल्व करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला सेट का मतलब क्या है? सेट का मतलब है कि इट इज द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। जो भी एलिमेंट्स होते हैं उसके कलेक्शन को कहते हैं सेट। मतलब सारा जो एलिमेंट्स होता है उसे कलेक्ट करो, एक ग्रुप बना दो, एक ग्रुप को कहते हैं सेट। अब जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, आप मुझे बताओ क्लास के अंदर क्या क्या हो सकते हैं। क्लास के अंदर बेंचेस हो सकते हैं, है ना, और क्या हो सकता है, टेबल्स हो सकते हैं और बुक्स हो सकते हैं, है ना, है कि नहीं, ब्लैक बोर्ड हो सकता है। ये सब चीजें यहाँ पर क्लास के अंदर प्रेजेंट है। अब ये सारे चीजों को मैं एक ग्रुप बना दिया। एक ग्रुप बना दिया मतलब इसको कलेक्शन कर लिया। कलेक्शन करने के लिए इस सिंबल से दिखाता करली ब्रैकेट से, इसका पूरा एक ग्रुप बन गया। तो ये बन गया सेट। और कौन सा सेट? क्लास वाला सेट। तो क्लास वाले सेट को मैं ऐसे कैपिटल सी से दिखाता हूं। तो कोई भी चीजों का अगर आप ग्रुप बनाते हो तो उस ग्रुप को कहते हैं सेट। तो ये जो एलिमेंट्स है क्या हो सकते हैं? कोई नंबर हो सकते हैं, कोई चीजें हो सकती हैं। अगर नंबर को जमा कर लिया तो नंबर का एक ग्रुप बन जाएगा, मतलब नंबर का एक सेट बन जाएगा। अगर कोई यहाँ पर जैसे कोई सामान है, कोई चीजें हैं, उसका अगर ग्रुप बना दिया तो उसका एक सेट बन जाएगा। तो बस इतना समझो कि कलेक्शन करके जो ग्रुप बनता है उस ग्रुप को कहते हैं सेट, और कुछ नहीं। समझा मैंने क्या कहा? जैसे अब एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर मैंने एग्जाम्पल लेता हूँ, कोई भी नंबर का मैंने ग्रुप बना दिया, जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 6 चलता जा रहा है, समझो ये सारे कौन है यहाँ पर? नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर का क्या कर रहा हूँ मैं? सेट बना रहा हूँ। मतलब ऐसा सेट बनाने के लिए इस करली ब्रैकेट से दिखाना जरूरी है, ठीक है। और ये कौन से नंबर है? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर का सेट बन गया, ठीक है। अब दूसरा लेता हूं मैं यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 चलता जा रहा है। इन सब का मैंने ग्रुप बना दिया, मतलब इसका मैं सेट बना दूंगा। ये किसका सेट बनेगा? होल नंबर का सेट बनेगा। आपको पता है होल नंबर क्या होता है? 0 से लेके 1 2 3 4 जो भी नंबर आएगा होल नंबर होता है। तो ये होल नंबर का सेट बन गया। हो गया क्लियर? जैसे अगर हमने ले लिया कि यहाँ पर 0 है, आगे 1 2 3 4 5 जा रहा है, इस तरफ आएंगे तो -1 -2 -3 -4 जा रहा है, ऐसा चलता रहेगा यहाँ पर। तो इन सब का अगर मैंने सेट बना लिया, मतलब ग्रुप बना लिया, तो ये किसका ग्रुप बन जाएगा? ये बन जाएगा इंटीजर का। ये इंटीजर नंबर है। इंटीजर में 0 भी होता है, 1 2 3 4 पॉजिटिव नंबर होता है, -1 -2 नेगेटिव नंबर होता है। इन सब का ग्रुप बन गया तो ये इंटीजर का सेट हो गया। तो इंटीजर के सेट को हम ऐसे बता देंगे। समझा? तो आप क्या देख रहे हो कि जो भी नंबर्स है उन सब का हमने ग्रुप बना दिया, ग्रुप को कहते हैं सेट। और सेट को लिखते वक्त आपको ऐसे करली ब्रैकेट से दिखाना पड़ता है। और जब सेट का सिंबल लिखते हो तो कैपिटल लेटर में होना चाहिए। अंदर के एलिमेंट हो सकता है कि स्मॉल लेटर में हो जाए, ये स्मॉल लेटर में रहते हैं, लेकिन सेट का जो सिंबल होता है वो कैपिटल लेटर में दिखाया जाता है। समझा मैंने क्या कहा? ऐसा कोई भी देखो, यहाँ पर नेचुरल नंबर ले लिया, होल नंबर ले लिया, यहाँ पर इंटीजर ले लिया। अब बाकी आपको कुछ और नंबर पता है, जैसे ऑड नंबर पता है। ऑड नंबर क्या है हमारे पास? ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते। कौन से हो सकते हैं बताओ? यहाँ पर 3 है, 5 7 9 11 13 और 15, उसके बाद 17 19 21, ये सब क्या है? ऑड नंबर है, बराबर कि नहीं? इसके अलावा देखो इवन नंबर भी हम देखे थे। इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर जो होता है जो 2 से डिवाइड होता है। तो यहाँ पर कौन से? 2 4 6 8 10 12 14, ये सब क्या है? इवन नंबर है। क्लियर हो गया? जैसे प्राइम नंबर की बात करते हैं यहाँ पर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर मतलब क्या? जो खुद से ही डिवाइड होता है, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता। जैसे 2 से डिवाइड होता है तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। 9 नहीं आ सकता क्योंकि 9 को 3 डिवाइड कर देगा। 3 3 कितना होता है? 9, है ना। तो 9 क्या होगा?
प्राइम नंबर नहीं हो सकता। उसके आगे कौन होगा यहाँ पर 11, 11 को कोई और डिवाइड नहीं कर सकता, सिर्फ 11 ही कर सकता है। इसके बाद 11 हो गया, उसके बाद 13 हो जाएगा। 15 नहीं हो सकता क्योंकि 15 को 3 डिवाइड कर देगा, 3 5 जा 15 हो जाएगा, है ना। 15 को 5 भी डिवाइड कर सकता है, 5 3 जा 15 हो जाएगा। तो 3 या 15 जो है 15 से डिवाइड के अलावा बाकी लोगों से भी हो जाएगा, तो 15 प्राइम नंबर नहीं हो सकता। 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, आगे चलता रहेगा। तो जो नंबर खुद से ही डिवाइड होता है, किसी और से डिवाइड नहीं होता, उन्हें प्राइम नंबर कहते हैं। और ये आपको पहले से पता है, अगर नहीं पता है तो पता चल गया होगा, है ना। तो ये प्राइम नंबर्स है, राइट। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पर इवन में टू इवन नंबर है और 2 प्राइम नंबर भी है। तो आपको पता है कि 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, मतलब ये इवन भी है और प्राइम भी है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ये इवन प्राइम नंबर है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको पहले से पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो पता चल जाएगा, इसमें क्या है ना। तो यहाँ पर 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। अब अगर सोचो कि देखो ऑड नंबर है, इसके लिए कोई स्पेशल सिंबल नहीं है। नेचुरल नंबर के सेट को हम n से दिखा सकते हैं, होल नंबर के सेट को w से दिखा देते, इंटीजर को हम i से दिखा देते। अगर ये अपना रियल नंबर होगा समझो, तो रियल नंबर को हम r से बता देते, है ना, इससे बता देते। और अगर ये दूसरा वाला जो होता है रैशनल नंबर, रैशनल नंबर क्या होता है, p/q के फॉर्म में होना चाहिए। मतलब कोई भी नंबर जैसे 2/3 हो गया, या 5/3 हो गया, या 7/9 हो गया, या 8/11 हो गया, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होना चाहिए, न्यूमरेटर भी रहना चाहिए, डिनोमिनेटर भी रहना चाहिए। तो इस तरह जो यहाँ पर रैशनल फॉर्म में होता है, इन्हें कहते हैं रैशनल नंबर। और इसका भी सिंबल है, क्यू से दिखाते हैं। तो रैशनल नंबर को यहाँ पर ये वाले से दिखाया जाता है। तो ये जो नंबर मैं बता रहा हूँ ना, इन सब का कोई ना कोई फिक्स सिंबल है। नेचुरल नंबर के सेट को n से दिखाते, होल नंबर के सेट को w से दिखाते, इंटीजर के नंबर को यहाँ पर i से दिखाते। रियल नंबर क्या होता है, सबका मिक्स होता है, तो उसको r से बताते। लेकिन जैसे ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, इनका कोई सिंबल नहीं है। तो अगर मान के चलो कि आप इसके सिंबल को कुछ भी बताना चाहते हो, जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पर b सेट बता दूंगा, तो यहाँ पर क्या, b इज द सेट ऑफ ऑड नंबर। क्या है ये, ऑड नंबर का सेट बन गया। अब ये इवन नंबर है, इसको हम किसी नाम से बता देंगे, जैसे मान के चलो कि मैंने बता दिया z, ठीक है। तो z इज द सेट ऑफ, क्या है ये, इवन नंबर। तो जैसे हम सेट बनाते तब हमेशा लिखते, इस कर्ली ब्रैकेट से दिखाते। तो सारे नंबर का कलेक्शन को क्या बोलते हैं, सेट। चाहे वो नंबर हो या चीज हो, कलेक्शन को बोलते हैं सेट। इतनी बातें तो आपको समझ में आ गया। अब जरा इमेजिन करो, यहाँ पर कुछ बातें समझते। जैसे ये जो 5 है ना, 5 बी सेट का एलिमेंट है ना। तो हम क्या बोलेंगे, 5 बिलोंग्स टू बी सेट। इसको रीड कैसे करेंगे, 5 बिलोंग्स टू बी सेट या सेट बी, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर 9 बी सेट का एलिमेंट है, तो हम लिख सकते हैं कि 9 बिलोंग्स टू बी सेट, ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन आप इस वाले सेट में देखो, मैं अगर इसको ऐसा लिखूं, इसमें कहीं पर भी 4 नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा, 4 इज नॉट बिलोंग टू बी सेट। मतलब बी सेट में 4 है नहीं, यानी कि 4 बी सेट का एलिमेंट नहीं है, तो 4 इज नॉट बिलोंग टू बी सेट। समझा। अगर उसका एलिमेंट रहेगा तो ऐसा वाला सिंबल से दिखाते, और अगर उस सेट का एलिमेंट नहीं है तो ऐसे वाले सिंबल से दिखाया जाता है। तो इतनी बातें तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और 2 तरह का मेथड होता है, सेट लिखने के 2 तरह का मेथड होता है, उन दोनों तरह का मेथड को समझते हैं। वो मेथड क्या है, तो इसको हटा लेते हैं। यहाँ पर देखो, अभी हम देखते हैं कि राइटिंग ऑफ, मतलब मेथड्स ऑफ राइटिंग दिस सेट। मतलब सेट लिखने के 2 मेथड्स होते हैं। अब पहला वाला मेथड क्या है, जरा देखो। फर्स्ट वाले मेथड को कहते हैं लिस्टिंग मेथड, इसे कहते हैं लिस्टिंग मेथड, या इसी को कहते हैं रोस्टर मेथड कहते हैं, ठीक है। दूसरा वाला जो मेथड है ना, इसे कहते हैं रूल मेथड कहते हैं, या फिर इसी को कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं,
सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो जो अभी हम सेट देखे, राइट, सेट लिखने के दो तरीके हैं, एक तो यहाँ पर ये तरीका, दूसरा ये वाला तरीका। अब कैसे लिखेंगे देखो, अब अगर लिस्टिंग मेथड लिखते वक्त ना रूल है, इसमें रूल ये है कि आप जो भी सेट बना रहे हो उसका करली ब्रैकेट बनाना होता है। तो फर्स्ट पॉइंट है कि करली ब्रैकेट बनाना है। दूसरा है कि जब आप एलिमेंट्स को लिख रहे हो तो उसमें कॉमा मेंशन करना चाहिए। तीसरा है कि जब भी आप एलिमेंट लिख रहे हो तो रिपीटेड एलिमेंट नहीं लिखना चाहिए। एंड चौथा ये कि आप जो भी एलिमेंट लिख रहे हो उन सबको ऑर्डर में लिखना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप कैसा भी लिख सकते हो। एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर A इज द सेट ऑफ, ठीक है, A इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर बिटवीन 1 एंड 10। ठीक है, 1 और 10 के बीच में नेचुरल नंबर है, उसका सेट बताया। अब उसने क्वेश्चन में बोल के रखा है कि A इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का ये सेट है, कहां से कहां पर, 1 से लेके 10 के बीच में। तो इसको लिखेंगे कैसे, A इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब मुझे बताओ नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसा होता है ना। तो देखो यहाँ पर 1 और 10 के बीच में, तो 1 के बाद कौन आता है, 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है, बराबर। अब जरा देखो जो भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूं ना, ये मैंने ऐसे ऑर्डर में लिख दिया है। पहले तो मैं जितने एलिमेंट्स है सब लिखा मैंने, तो लिस्टिंग मेथड में लिखते वक्त करली ब्रैकेट दिखाओगे ही दिखाओगे। दूसरा है कि जो भी एलिमेंट्स आप लिख रहे हो वो उसके बीच में कॉमा डालना रहता है। तीसरा है कि रिपीट नहीं होना चाहिए, इसमें कहीं पर भी रिपीटेड नंबर नहीं है, मतलब 2 दो बार नहीं आए, एक ही बार है। और जरूरी नहीं कि आप ऐसे लिखोगे, आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको। ऐसा लिखते हुए पहले यहाँ पर 3, उसके बाद 5, उसके बाद 9, उसके बाद 4, उसके बाद 2, उसके बाद 8, उसके बाद 7, आप ऐसे लिख सकते हो। मतलब 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें कुछ तो मिसिंग है, कौन सा मिसिंग है देखो, यहाँ पर कहीं 3 है, 5 है, 9 है, 4 है, 2 है, 8 है, 7 है। तो इसमें मिक्स क्या है, यहाँ पर 6 मिक्स है, तो यहाँ पर 6 लिख दिया। तो देखो अभी ये जो मैंने लिखा है ना, ये इस सेट का ही आंसर है। मतलब उसने ये बोल के रखा कि A इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10 या बिटवीन 1 and 10, 1 और 10 के बीच में नेचुरल नंबर दे के रखा है, तो हमको उसका सेट बनाना है और हम ऐसे बना रहे हैं। ये मेथड को बोलते हैं लिस्टिंग मेथड। ठीक है, अब दूसरा मैंने बता दिया कि जैसे मान के चलो कि यहां पर बताए A इज द लेटर, A इज द set of letters of the word remember। ठीक है, रिमेंबर वर्ड का लेटर का सेट बनाने के लिए बोल रहा है। मेंशन किया है कि ए सेट नाम दिया है, तो हम लिखेंगे ए इज द सेट ऑफ, क्या बोला है, सेट ऑफ लेटर्स। वो लेटर्स किसका चाहिए, इस वर्ड का, रिमेंबर का। तो रिमेंबर का अंदर कौन से लेटर है, आर है, तो आर लिख लिया मैंने। उसके बाद क्या यहाँ पर ई है, तो ई लिख लिया। उसके बाद एम है, तो एम लिख दिया। फिर से ई आया है, तो आप दोबारा ई नहीं लिखोगे, एक ही बार ई लिख दिया बस हो गया। तो अब ये ई को आप नहीं लिखोगे। फिर देखो एम, एम ऑलरेडी आ चुका है, तो आप नहीं लिखोगे। उसके बाद बी है, तो यहाँ पर बी लिखा। फिर से ई आया, ई ऑलरेडी पहले से ही है, तो आप नहीं लिखोगे। और लास्ट में कौन आ रहा है, आर, आर ऑलरेडी यहाँ पर पहले से ही है, तो आप नहीं लिखोगे, बस यहाँ तक छोड़ दोगे। लिस्टिंग मेथड लिखने का बस यही तरीका है कि जब आप लिखोगे ना यहाँ पर, तो जो भी आप वर्ड का लेटर लिख रहे हो, तो इसमें जो वर्ड है, ये जो वर्ड है, ये वर्ड के अंदर जो लेटर्स है वो रिपीटेशन में रहेंगे, और आपको रिपीटेड लेटर नहीं लिखना है। इसमें आर था लिख लिया, ई था लिख दिया, उसके बाद एम है लिख दिया। फिर इसमें ई वापस रिपीट हो रहा है, हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ई ऑलरेडी लिख चुके हैं। उसके बाद एम वापस आया, एम ऑलरेडी है, तो हम नहीं लिख सकते। बी एक बार भी नहीं आया, तो बी लिख दिया। फिर ई है और आर है, तो हम ई और आर ऑलरेडी है, तो हम इसे नहीं लिख सकते। ये है लिस्टिंग मेथड। मतलब लिस्टिंग मेथड का रूल क्या है कि जब आप इसको लिखोगे तो सबसे पहला एलिमेंट के बीच में कॉमा डालना रहता है, करली ब्रैकेट मेंशन करनी होती है,
ऑर्डर में लिखना जरूरी नहीं है, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि पहले बी लिख लो, फिर ई लिख लो, एम लिख लो और आर लिख सकते हो। आप कैसे भी लिखो, आपकी मर्जी, बस इन सारे का लेटर इसके अंदर होना चाहिए, ठीक है। और ये करली ब्रैकेट में दिखाना चाहिए। तो सेट को करली ब्रैकेट में ही दिखाते वैसे तो, पर इसका लिस्टिंग मेथड मतलब समझा, इसमें रिपीटेड लेटर्स नहीं होना चाहिए, रिपीटेड एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए। अगर रिपीटेड है भी तो आपको एक ही बार लिखना होता है, बस ये है लिस्टिंग मेथड। अब जरा देखो, मैं इन्हीं को अगर मैं यहां पर यही क्वेश्चन बना दूं, मैंने यहां बता दिया कि इधर बोल दिया कि ए इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर between 1 and 10, 1 and 10। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं, ए इज द सेट ऑफ, अब इसको लिखेंगे कैसे, देखो इसको डिस्क्राइब करना होता है रूल मेथड के अंदर। ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, और ये एक्स है वो जो है यहाँ पर नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, और कहाँ पर बोला है 1 और 10 के बीच में, यानी कि 1 से बड़ा होना चाहिए और 10 से छोटा रहना चाहिए। समझा क्या? इसको लिखते वक्त ऐसा लिखा मैंने, तो रीड कैसे करते हैं, ये देखो ए इज द इज इक्वल टू इज द सेट ऑफ ऑल एक्स, ये लाइन को रीड करते सच दैट क्या यहां पर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो यहां पर x इज नेचुरल नंबर, x इज नेचुरल नंबर। समझा क्या? किसके किसके बीच में, 1 और 10 के बीच में, बिटवीन 1 and 10। इसको ऐसे पढ़ते हैं, मतलब पढ़ने का तरीका कैसा है, A इज द सेट ऑफ ऑल x, मतलब A x का सेट है, सारे x का सेट है, और x कैसा है, सच दैट, जैसे कि, सच दैट मतलब जैसे कि, आगे बता रहे हैं कि x नेचुरल नंबर है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब x नेचुरल नंबर है। तो फिर अगर x नेचुरल नंबर है तो x कहां से कहां तक है, तो 1 से बड़ा होना चाहिए, 10 से कम होना चाहिए, तो 1 और 10 के बीच में ये आएगा। तो ये जो उन्होंने बोला था उसको मैं ऐसा लिख रहा हूं। तो आप इमेजिन करो, देखो यही सेट का लिस्टिंग मेथड ऐसा होता है, और जब इसको आप रूल मेथड में लिखोगे तो आप ऐसे लिखोगे, इस तरह लिखोगे। समझ में आ गया? अब देखो ये वाला सवाल दिया है ना यहां पर, इसका मैं इसका कैसे बनाऊंगा, इसका ऐसा लिखाऊंगा कि A इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड रिमेंबर। देखो ऐसा लिखते हैं, मतलब लिस्टिंग मेथड में हम इसको ऐसा लिख रहे हैं, उन्होंने क्वेश्चन ऐसा दिया था, है ना, तो इसका अगर आप रूल मेथड में लिखोगे तो ऐसा लिखोगे, यानी कि रूल मेथड में सेट लिखते वक्त आपको डिस्क्राइब करनी होती है। A इज द सेट ऑफ ऑल x का सेट है, और x कौन है वो बताना पड़ेगा ना आगे, तो सच दैट जैसे कि x इज ए लेटर, x क्या है, लेटर है। देखो ये लेटर्स है, ये किसके लेटर्स है, इस वर्ड के लेटर्स है, तो ऑफ द वर्ड रिमेंबर, तो ऐसा है। यानी कि इसी लिस्टिंग मेथड को अगर हम रूल मेथड में लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे। सवाल एक ही है, देखो सवाल ये है अपना, सवाल ये है, लेकिन इस सवाल को अगर आप लिस्टिंग मेथड में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, और इस सवाल को अगर रूल मेथड में लिखोगे तो ऐसा लिखोगे। मतलब कहना है चाहता हूं कि सेट को दो फॉर्म में लिखा जाता है, दो तरीके से लिखा जाता है, एक है लिस्टिंग मेथड और दूसरा है रूल मेथड। तो रूल मेथड में ऐसे लिखते हैं, लिस्टिंग मेथड में ऐसे लिखते हैं। आई थिंक अगर आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो अभी हम प्रैक्टिस सेट 1.1 सॉल्व करेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं ना? आप इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। यहां जो भी मेंशन किया है ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को लिस्टिंग मेथड में लिखोगे तो ऐसा लिखोगे, मतलब ये सेट को लिस्टिंग मेथड में ऐसा, और ये सेट को रूल मेथड में ऐसा।
रूल मेथड में लिखते वक्त डिस्क्राइब करनी होती है। ये किसका सेट है? तो भाई x का सेट है। A इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट, इस लाइन को सच दैट यानी कि जैसे कि। अब इस x के बारे में बताओ, ये x है कौन? तो x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड, ये लेटर है वर्ड का। कौन से वर्ड का? रिमेंबर वर्ड का। और ये ऐसा हुआ, और इसका मीनिंग ये, समझा? तो एक ही क्वेश्चन को इस तरह दो दो मेथड में हम सेट बना सकते हैं। तो आई थिंक आपको यहां तक समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं और अभी हम डायरेक्टली प्रैक्टिस सेट 1.1 हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। तो इसको निकाल लेते हैं। अभी है प्रैक्टिस सेट 1.1 का पहला सवाल, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म मतलब क्या? वही अपना लिस्टिंग मेथड, लिस्टिंग मेथड को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म मेथड, राइट। तो यहां पर सवाल क्या है? सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। अब इवन नेचुरल नंबर चाहिए। नेचुरल नंबर होता क्या है? होता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब नेचुरल नंबर है, आगे भी चलता रहेगा क्या। तो इस नेचुरल नंबर में देखो, ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, इवन नंबर है, इवन नंबर है। तो बोल रहा है कि सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। और किस में लिखने के लिए बोल रहा है? लिस्टिंग मेथड यानी कि रोस्टर मेथड में। तो देखो सिंपल सी बात है, इसको सेट का नाम दे देते, चलो मान के चलो कि ए बता दिया। तो ए इज द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। क्या है? 2 4 6 8 10। आगे मेंशन नहीं किया है कहाँ तक, तो आगे डॉट 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 लिख देने का। अब देखो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। मैंने आपको बताया था कि 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। सिर्फ 2 ही है जो इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है, बाकी कोई भी नहीं है। तो 1 से 50 के बीच में आप कोई भी नंबर ढूंढ लो, प्राइम नंबर नहीं मिलेगा, सिर्फ 2 मिलेगा। 2 के अलावा कोई प्राइम नंबर नहीं है। तो हम आपको बता देंगे कि सिंस यहाँ बता देंगे 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है। और इसको लिखते वक्त क्या करेंगे? चलो इसको सेट हम बता देंगे, बी इज द सेट। तो यहाँ पर बी सेट नाम दे दिया, और 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो इसका आंसर क्या होगा? ये सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50। 1 to 50 में सिर्फ 2 ही है जो इवन प्राइम नंबर है, तो उसका सेट बन गया। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। अब देखो इंटीजर में क्या होता था? 0 है, 1 2 3 4 5 ये सब जाता रहता है, -1 -2 -3 -4 ये होता है। तो इंटीजर में 0 भी होता है, पॉजिटिव नंबर भी होता है और नेगेटिव नंबर भी होता है। वो बोल रहा है नेगेटिव इंटीजर चाहिए। तो चलो ये जो भी सेट है इसको नामकरण कर देते सी सेट। सेट आप अपने हिसाब से कुछ भी नामकरण कर सकते हो। आप इसको ए सेट कह दो, बी सेट कह दो, सी सेट कह दो, डिपेंड्स ऑन यू, आपको जो कहना है कह लो। तो यहाँ पर सी इज द सेट ऑफ। अब यहाँ पर देखो इंटीजर क्या बोला है? नेगेटिव इंटीजर, मतलब -1 -2 -3 -4 और ऐसे चलता रहेगा। तो ये क्या है? ये वाला है, समझा? मतलब मुद्दा क्या है कि यहाँ पर -1 -2 -3 ऐसे चलता रहेगा। ये नेगेटिव इंटीजर का सेट बन गया। तो हो गया यहाँ तक खत्म। अब यहाँ पर देखो 7 बेसिक साउंड्स ऑफ सरगम यानी कि सुर, जो हम देखते हैं स रे ग म प ध नी और वापस फिर स। कितने आते? 7। स रे ग म प द नी, 7 स्वर है हमारा, तो उसका सेट बनाना है। चलो ये सेट का नाम मैं बोलता हूँ कि बी सेट बता दिया। तो यहाँ पर क्या रहेंगे? स रे ग म प द नी, बस यहाँ तक 7 स्वर है अपने पास, उसका हमने सेट बना लिया, बस हो गया। लिस्टिंग मेथड में तो यही करना है, कुछ डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर आ जाओ, राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट्स इन वर्ड्स। सिंबल दिया गया है, उसको वर्ड में आपको एक्सप्रेस करना है। तो कैसे करोगे? 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट क्यू। क्यू का ये एलिमेंट है ना? तो क्या लिखोगे? 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट क्यू। क्यू सेट का ये एलिमेंट है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में शायद यहाँ पर नॉट है, दोनों सेम सेम नहीं थे। तो इसका क्या लिखोगे यहाँ पर? -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट एन। एन सेट का ये एलिमेंट नहीं है। इसे कैसा लिखोगे? देखो यहाँ पर सेट पी, ये वाला पी इज, इसको इज बोलेगी, इज द सेट
ऑफ ऑल पी। समझा क्या? सेट पी इज द, या फिर पी इज द सेट ऑफ ऑल पी। पी इज द सेट ऑफ ऑल पी सच दैट, देखो कैसा रीड करोगे, पी इज द सेट ऑफ ऑल पी सच दैट, और आगे जो लिखा है वो लिख देने का, p इज एन ऑड नंबर, p इज एन ऑड नंबर। ठीक है, तो यहां पर ऐसा लिखना है। तो आपका प्रैक्टिस सेट 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं। तो इसको निकाल लेते हैं। आई थिंक आपको समझ गया तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, निकाल ले। देखो आगे, अभी क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि राइट एनी टू सेट्स बाय लिस्टिंग मेथड एंड बाय रूल मेथड। मतलब आपको क्या बोल रहा है कि दो सेट लिखना है, और वो लिस्टिंग मेथड से भी होना चाहिए और रूल मेथड से भी होना चाहिए। तो क्या करेंगे, देखो पहला वाला लिखता हूँ, फर्स्ट यहाँ पर लिख लेते हैं। कोई भी सेट लेते हैं, जो आपका मर्जी करे वो ले लो। हम एक इजी वाला लेते हैं जिसको आपको समझ में आसानी से आ जाए। जैसे मैंने कहा कि ए इज द सेट ऑफ natural number, ठीक है, between 1 and 10 ले लिया। तो अब इसका लिस्टिंग मेथड से करते हैं। पहला कौन सा मेथड, लिस्टिंग मेथड। लिस्टिंग मेथड में क्या बोला, a इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 to 10 के बीच में। तो 1 के बाद कौन आता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। यहाँ पर लिस्टिंग मेथड में डायरेक्ट ऐसे लिखना है। अब कौन सा मेथड, यहाँ पर रूल मेथड से लिखते हैं। सो रूल मेथड, अब रूल मेथड में a इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज नेचुरल नंबर। वो क्या होगा, नेचुरल नंबर। और कंडीशन है x नेचुरल नंबर है, पर किसके किसके बीच में, 1 और 10 के बीच में। तो 1 लेस देन x लेस देन 10, मतलब 10 से छोटा 1 से बड़ा, इसके बीच में अपना x रहना चाहिए। और x कौन है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर 1 से 10 के बीच में रहना चाहिए। तो ये है अपना रूल मेथड और ये है अपना लिस्टिंग मेथड। अपने हिसाब से जो आपको लगता है वो हिसाब से आप सेट बना लो। मैं तो छोटा सा लिया, सिंपल सा लिया, ताकि तुमको समझाने में आसानी हो जाए। ठीक है, अब दूसरा देखो, यहाँ पर कितने बोला था, 2 सेट बोला है। अब दूसरा वाला सेट लिखता हूँ इसके अंदर। यहाँ पर जैसे मान लो कि मैंने बता दिया b इज द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड, कौन से वर्ड का लेता हूँ, रिमेंबर, जो मैंने आपको समझाया। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, पहला वाला लिस्टिंग मेथड में b इज द सेट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड रिमेंबर में r है, लिख लिया, e है, लिख दिया, m है, लिख दिया, फिर e है, e ऑलरेडी है तो हम नहीं लिखेंगे, m आया, m ऑलरेडी है, नहीं लिखेंगे, b है, लिख दिया, उसके बाद फिर e आया, e ऑलरेडी है, नहीं लिखेंगे, r है, r ऑलरेडी है, नहीं लिखेंगे, तो बस छोड़ दिया यहाँ तक। हो गया यहाँ पर। तो ये कौन सा मेथड है, लिस्टिंग मेथड। कोई भी अपने मन से लिख सकते हो, क्या 2 सेट कोई भी अपने मन से ले लो, उसका लिस्टिंग बना लो और रूल मेथड बना लो। अब रूल मेथड से लिखते हैं, रूल मेथड से क्या बोलेंगे, b इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज लेटर, ये क्या है, लेटर है, ऑफ द वर्ड, कौन सा वर्ड है ये, रिमेंबर। ठीक है, और ऐसा लिख लिया। तो ये बन गया रूल मेथड से सेट। तो उन्होंने बोला था कि हमें 2 सेट बनाना है, और दोनों भी सेट लिस्टिंग मेथड बनाना है और रूल मेथड में बनाना है। तो लिस्टिंग मेथड, रूल मेथड 2 हमने बना लिया। तो आप समझ चुके हो। अभी हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग लिस्टिंग मेथड। इसमें बोला है कि ऑल मंथ्स इन द सोलर ईयर। देखो इंग्लिश सोलर ईयर में हम जो मंथ पढ़ते हैं वो आपको पता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसे आप 12 महीने के नाम आपको पता है।
जो कि जनरली आपको याद करते रहते हो क्योंकि आप सुनते भी रहते हो। लेकिन इंडियन सोलार ईयर में यानी कि हमारे सोलार ईयर में जो नाम है वो भी 12 महीने के हैं और वो अलग तरह से होते हैं। वो क्या होता है देखो, जैसे इस सेट का नाम मेंशन कर दिया हमने, कोई बी सेट बोल दिया, बी सेट ए सेट जो देना है दे लो। यहाँ पर कौन सा नाम है, यहाँ पर पहले चैत्र, चैत्र है, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, आषाढ़, आषाढ़ के बाद यहाँ पर भद्रपद, आषाढ़, श्रावण लिखता हूँ पहले, श्रावण, श्रावण, भद्रपद, भद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष, माघा, नहीं पौष लिखता हूं पहले, पौष, माघा और फाल्गुना। ये सारे के सारे जो है ना, ये मंथ के नाम है। इंडियन सोलार ईयर में जो मंथ के नाम होते ये होते, और पूरे कितने 12 महीने होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है 12 है। ऐसा नहीं कि इसी ऑर्डर में लिखना है, ऐसा कोई ज़रूर नहीं है। आपको पता है लिस्टिंग मेथड में आप कैसे भी लिख सकते हो, ऑर्डर में रखने की ज़रूरत नहीं है। एलिमेंट्स को ऑर्डर में ही रखना चाहिए ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, आप कैसे भी लिख सकते हो। बस आप जब भी एलिमेंट्स को लिखोगे कॉमा लगाओगे हर एलिमेंट्स के बाद में, और जितना है वो सब लिख दोगे, रिपीटेड नहीं होना चाहिए। तो इसमें कहीं पर भी कोई रिपीटेड नहीं है। दूसरा, लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट, तो इसको चलो जो भी सेट है इसको मैं ए सेट नाम दे देता हूँ, और यहाँ पर इसका लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट में कौन से लेटर्स है उसका क्या करेंगे हम यहाँ पर सेट बनाएंगे। सी है, सी लिख दिया, ओ है, उसके बाद एम है, उसके बाद पी है, उसके बाद एल है, उसके बाद ई है, ठीक है। उसके बाद फिर एम आ रहा है, एम ऑलरेडी है, ई आ रहा है, ई ऑलरेडी है, उसके बाद एन है, एन इसमें नहीं है तो लिख लिया, और फिर टी आ रहा है तो हमने टी भी लिख लिया। बराबर लिखा है कि नहीं चेक कर लो आप। यहाँ पर जो लेटर्स यहाँ पर इसके अंदर दिख रहे हैं, रिपीटेड लेटर इसके अंदर नहीं लिखना है। इसके अंदर देखो एम और ई 2 बार रिपीट हुए हैं, और बाकी वाले एक एक ही बार ही है। तो यहाँ पर एम एक ही बार है, ई एक ही बार है, और बाकी सब लिख दिया है ना। तो यहाँ पर आपको लिस्टिंग मेथड में क्या पढ़े थे, जो भी आपका वर्ड के अंदर जो लेटर्स होते हैं वो रिपीट नहीं होना चाहिए, एक ही बार लिखना है, सबके बीच में कॉमा डालना है, करली ब्रैकेट बना के रखना है। ऑर्डर में लिखना कोई ज़रूर नहीं है, कैसा भी लिख लो चलेगा। नेक्स्ट, सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन, चलो इसको सेट को हम बोल लेते हैं बी सेट, और हम यहाँ पर लिख देते हैं ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन क्या है यहाँ पर, आइज, नोज, ईयर्स, टंग, स्किन, यही तो है यहाँ पर। तो कितने यहाँ पर 5 है, तो यहाँ लिख देंगे आइज, नोज, ईयर्स, है ना, ईयर्स, उसके बाद टंग और स्किन। ये जो है 5 सेंसरी ऑर्गन वो हमने लिख दिए। नेक्स्ट यहाँ पर सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20, चलो जो भी सेट है इसको हम सी करके दे देते हैं। प्राइम नंबर बोला है, प्राइम नंबर में पहला कौन सा होता है 2, फिर 3, 5, 7, 9 नहीं हो सकता क्योंकि 9 3 से डिवाइड होता है। प्राइम नंबर का मतलब है जो खुद से ही डिवाइड होना चाहिए, कोई और डिवाइड नहीं कर सकता, तो 9 नहीं हो सकता। उसके बाद 11 होगा, फिर 13 होगा, फिर 15 नहीं हो सकता, 15 3 के टेबल में आता है तो वो नहीं होगा। 17 रहेगा, उसके बाद 17 हो गया और 19 हो गया, उसके आगे नहीं है क्योंकि उन्होंने 1 to 20 के बीच में ही बोला है, तो हमने प्राइम नंबर लिख दिया। लास्ट, चलो ये जो भी सेट है इसको नाम देते हैं यहाँ पर नेम ऑफ कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट्स है अपने पास, 7 कॉन्टिनेंट्स है, और वो कॉन्टिनेंट्स के नाम लिखना है। तो जो भी सेट है इसको हम ए नाम दे देते हैं और यहाँ पर लिखते हैं। आपको नीचे दिखेगा क्या, यहाँ पर बोर्ड नीचे तक है, हाँ दिख सकता है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। पहला वाला क्या है यहाँ पर देखो, एशिया हो गया, एशिया, उसके बाद अफ्रीका, है ना, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया लेता हूँ, ऑस्ट्रेलिया, और फिर यूरोप, है ना, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, और उसके बाद साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और अंटार्कटिका, यहाँ जगह है इधर लिखता हूँ अंटार्कटिका, अंटार्कटी, CTI
CA, तो ये हो गया। ठीक है, तो आपको 7 कॉन्टिनेंट्स के नाम लिखने के लिए बोला है, मतलब उसका सेट बनाना है तो आप बना लो, और कोई ऑर्डर की ज़रूरत नहीं, कैसे भी लिखो। तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया। हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। हम आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे जाते हैं और उसे कंप्लीट करते हैं। तो मैं इसको रफ कर लेता हूँ। अभी हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग रूल मेथड। पहला वाला सवाल है कि यहाँ पर एक सेट दिया है और आपको इस बार क्या करना है, रूल मेथड का यूज़ करना है। तो रूल मेथड का यूज़ करके कैसे लिखे हैं अब हम देखते हैं और इसको समझते हैं। देखो पहली बार है यहाँ पर, देखो ये 1 का स्क्वायर 1 आता है, मतलब यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये 1 का स्क्वायर कितना 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आता है, 3 का स्क्वायर 9 आया, 4 का स्क्वायर 16 आ गया, 5 का स्क्वायर 25 आया, 6 का स्क्वायर 36 आ गया, 7 का स्क्वायर 49 आया, 8 का स्क्वायर 64 आया, 9 का स्क्वायर 81 आया, 10 का स्क्वायर 100 आया। मतलब जो भी ये नंबर दिख रहे हैं वो सारे नंबर यहाँ पर आपको दिख सकते हैं। यानी कि ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर ये नंबर आ रहा है। तो ये जो स्क्वायर आ रहा है ना, उन लोगों को मैं स्मॉल n से बताता हूँ। तो n का स्क्वायर करने के बाद ये नंबर आ रहा है। अगर n के जगह पे 1 ले लूंगा तो 1 का स्क्वायर क्या, तो ये आएगा। n के जगह पे 2 ले लूंगा तो 2 का स्क्वायर क्या, तो ये आ जाएगा। मतलब ये n स्क्वायर आ रहा है। तो इसको लिखते हुए क्या करेंगे, हम बताएंगे यहाँ पर A इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू नंबर का स्क्वायर है। नंबर का स्क्वायर है मतलब नेचुरल नंबर का स्क्वायर। ये जो भी नंबर आपको दिख रहे हैं ये सारे नंबर कौन है, 1 2 3 4 5 6 कौन है, नेचुरल नंबर है। तो हम बोलेंगे भाई साहब ये जो स्मॉल एन मैं दिखा रहा हूँ ये स्मॉल एन नेचुरल नंबर है, तो स्मॉल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्योंकि आपने क्या बताया कि ए जो है वो पूरे एक्स का सेट है, और सच दैट जैसे कि एक्स एन स्क्वायर होता है, तो अब ये एन कौन है वो बताना पड़ेगा। तो ये एन नेचुरल नंबर है। ये जो 1 2 3 4 दिख रहा है वो कौन है, उनको हम एन से दिखाए थे, और वो एन क्या है, नेचुरल नंबर है। तो एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये जो नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 10 तक है। 1 से लेके 10 तक है, उससे आगे नहीं। मतलब 1 भी है और 10 भी है। तो मैं इसको लिखूंगा कैसे, यहाँ पर 1 लेस देन आर इक्वल टू n लेस देन आर इक्वल टू 10, ऐसे लिख देता हूँ। मतलब देखो n इज इक्वल टू 1 और 1 से बड़ा, तो इधर ग्रेटर देन 1। और 10 देखो यहाँ पर क्या 10 से कम है, मतलब 9 8 7 क्या 10 से कम है, और 10 भी है, तो n इज इक्वल टू 10। इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसमें दो सिंबल है, एक ऐसा सिंबल है, एक ऐसा सिंबल है। n इज इक्वल टू 10 भी है और 10 से कम भी है, तो 10 भी है 10 से कम भी है। और यहाँ इसका मतलब क्या हुआ कि 1 इज लेस देन आर इक्वल टू n। मतलब देखो यहाँ पर ये n इज इक्वल टू 1 भी है और 1 से बड़ा भी है, तो 1 भी है और 1 से बड़ा भी है। तो ये इसका मतलब हो गया। तो जो भी आप इसमें दिया है, ये जो आपको दिख रहा है ये लिस्टिंग मेथड में दिया है, आपको रूल मेथड में बनाने के लिए बोल रहे हैं। तो पहले ध्यान से देखो कि एक किसका सेट है, x का सेट है, और x कैसा है, x n स्क्वायर होता है, n स्क्वायर। अब ये n कौन है, वो नेचुरल नंबर है। वो कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 10 तक है। तो 1 इज लेस देन आर इक्वल टू n लेस देन आर इक्वल टू 10, ऐसा बताना है। हो गया यहाँ तक। तो ये पहला वाला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है, वहां पर b इज द सेट ऑफ, यहाँ देखो 6 12 18 24 ऐसा दिख रहा है। मतलब अगर उसको भी आप देखोगे तो 6 1 जा 6 है, 6 2 जा कितना 12, 6 3 जा 13, सॉरी 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30 एंड 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54 एंड यहाँ पर कहीं पर 60, सॉरी यहाँ पर 48 तक ही है। 48 तक ही है ना क्वेश्चन में, 48 तक ही है ना क्वेश्चन, बराबर लिखा है कि नहीं हमने, हाँ बराबर 48 तक है। तो देखो यहाँ पर 48 तक है, मतलब इधर तक है। अब जरा इसको देखो, ये जो 6 है ना सब जगह पे 6 6 6 फिक्स हो गया, और यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तक आ रहा है ये वाले नंबर, मतलब इसको हम n बता देंगे। और ये n ये जो दिख रहा है ना 1 2 3 4 वो सब क्या है, नेचुरल नंबर है।
तो हम बोलेंगे भाई साहब ये जो n है वो नेचुरल नंबर है। और कहां से कहां तक है? 1 से लेकर 8 तक है। यानी कि आप ऐसा लिख सकते हो कि ये जो नंबर है ये 1 लेस देन आर इक्वल टू n, 1 भी है और 1 से बड़ा भी है और 9 से छोटा है, 9 से छोटा है मतलब 9 से डायरेक्टली कम है। या इसको अलग तरह से भी लिख सकते हो आप, 1 लेस देन आर इक्वल टू n लेस देन आर इक्वल टू 8। मतलब देखो n इज इक्वल टू 8 भी है और 8 से कम है ऊपर, यहां पर n इज इक्वल टू 1 है और 1 से ज्यादा है मतलब यहां से ऐसे। तो आपकी मर्जी, आप ये लिखो या ये लिखो, एक ही हुआ। इधर क्या बोला है देखो, इधर ऐसे लाइन नहीं मारा है, नीचे लाइन नहीं मारा है, इसका मतलब 9 नहीं आएगा, 9 से कम आएगा। n इस तरफ है तो 9 से कम, 9 से कम कितना 8 और इसके आगे। और यहां पर देखो n इज इक्वल टू 1 है मतलब 1 आएगा। और यहां पर देखो ये ऐसा है, कभी भी याद रखना अगर ये सिंबल है ना तो इधर वाला बड़ा होता है इधर वाला छोटा होता है, हमेशा याद रखना। तो ये n है ना 1 से बड़ा है तो 1 से बड़ा भी है और 1 n इज इक्वल टू 1 भी है। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक ले लोगे आप। तो मैं क्या बोलूंगा, b इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू 6n। और ये n कौन है? n नेचुरल नंबर है। n कहां से कहां तक है? 1 लेस देन आर इक्वल टू n लेस देन 9, मतलब मैंने ये वाला लिखा। आपकी मर्जी, आप ये भी लिख सकते हो, सही होगा, कोई गलत नहीं है। बस इसका मतलब ये है कि आपका n की वैल्यू 8 है और 8 से छोटा है और यहाँ पर n की वैल्यू 1 है, 1 से बड़ा है, तो यही मीनिंग हो गया। इसका क्या है, यहाँ पर n की वैल्यू 1 है और 1 से बड़ा है, 1 है 1 से बड़ा। n की वैल्यू 9 से छोटा है, 9 से छोटा कौन होता है? 8 7 ये होता है। तो दोनों का मतलब एक ही हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाला यहाँ पर बन गया, दिस इज कंप्लीट। नेक्स्ट यहाँ पर अभी थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है अपने पास, सी इज द सेट ऑफ, क्या बोला यहाँ पर? स्माइल। तो सिंपल सी बात है, मैं ऐसा लिखूंगा, सी इज द सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट वाई। याद रखना इधर जरूरी नहीं कि x से मेंशन करना है, आप y ले लो, z ले लो, जो भी लेना है ले लो, बस स्मॉल लेटर में रखो और कुछ मत करो। तो मैं इस बार थोड़ा अलग करने के लिए ये लिखा, आप चाहे तो x से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या बोलूंगा, c इज द सेट ऑफ ऑल y सच दैट y इज, ये कौन है? ये y का सेट है। किसका सेट है? c इज द सेट ऑफ ऑल y, y का सेट है। और y कौन है यहाँ पर? लेटर्स है। किसका लेटर दिख रहा है? ये स्माइल वाले वर्ड का लेटर दिख रहा है। तो क्या बोलेंगे, y इज द लेटर ऑफ द वर्ड, कौन से वर्ड का है वो? स्माइल, स्माइल वाले वर्ड का लेटर्स है। सो c इज द सेट ऑफ ऑल y, c y का सेट है। y कौन है? y इज द लेटर ऑफ द वर्ड स्माइल, स्माइल वाले वर्ड के लेटर्स है। इसका मतलब ये होगा। इतनी बातें समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं और लास्ट वाला है, अभी क्या बचा अपने पास, है ना? तो लास्ट वाला मैं यहाँ देख लेता हूँ, d इज द सेट ऑफ, सिंपल सी बात है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे, सारे के सारे जो आपको दिख रहा है ये डेज के नाम है जो कि वीक में आते हैं। तो क्या लिखेंगे, d इज द सेट ऑफ ऑल z such that z is a day, ये क्या है? डे ऑफ द वीक, कि वीक के डेज है, बराबर कि नहीं? यहाँ पर आप यहाँ पर x से बताओ, z से बताओ, जिस लेटर से बताना है बता लो, बस स्मॉल लेटर में लिख कर आप बताओ, ठीक है? तो आई थिंक आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखो, अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो, इसको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। तो आई थिंक सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। आज के इस लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 को कंप्लीट किए हैं। अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।